जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सबके लिए यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में बैठने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस वक्त करा रहा हूं। तो रीजनिंग की उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान बोध यानी परसेप्शन टेस्ट का टॉपिक लेके आया हूं, जो अब तक आपकी परीक्षाओं में पूछे गए, वो चाहे यूपीएसआई चाहे वो मृतक आश्रित रहा हो, रैंकर्स की परीक्षा रही हो, या यूपीएसआई 2017 का रहा हो, या कांस्टेबल एग्जामिनेशंस रहा हो, यानी कुल मिला के आपके विभाग से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए, ये सीरीज उसी की चल रही है। बाकी फ्रेंड्स, अलग से सीरीज आपकी रीजनिंग का मॉडल पेपर कर रहा हूँ 40-40 का, और मैथ का भी चल रहा है। तो अगर आप सबको मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना और मॉडल पेपर, तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी को फॉलो कीजिए, जहां मैथ की आपकी हर समस्या का सलूशन वहाँ हमने कर रखा है, उसको आप देखिए। बाकी रीजनिंग के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम आज की क्लास की बात करेंगे तो डायरेक्टली टॉपिक आपका जो आ गया उस पर हम बात करेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान बोध। प्रत्यक्ष ज्ञान बोध के बारे में बात करूं तो अगर आप यहाँ टॉपिक पे ले लें, देखिए इसमें कुछ टेंशन लेना बहुत ईजी है। प्रत्यक्ष ज्ञान बोध यानी आप अपनी भाषा में ये समझिए कि हमारे पास जो जीके यानी जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। केवल आपके बोर्ड ने इसको एक अलग टॉपिक का नाम दे दिया, वरना हम लोगों ने रीजनिंग में इसी को समरूप या सादृश्य के नाम से पढ़ा, यानी एनालॉजी टेस्ट। तो बेसिकली ये टॉपिक उसी पर बेस्ड है। बाकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्रत्यक्ष ज्ञान बोध में क्या है। ये बिल्कुल आपके लिए इजी सा टॉपिक है। देखिए भाई, इसमें अगर मैं कुछ बेसिक बातें आपके लिए चर्चा कर दूं, तो इसमें जितने क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, जैसा कि हमने कहा कि जीके पर बेस्ड होंगे। अब जीके का मतलब ये हुआ कि कोई हिंदी की टर्मिनोलॉजी हो सकती है, कोई ज्योग्राफी का छोटा मोटा शब्द होगा, या कोई साइंस से जुड़ी हुई चीज़ हो सकती है, जो एक बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो यानी आप सामान्यतः समझें कि प्रत्यक्ष ज्ञान बोध में हमें क्या करना है, समरूप या सादृश्य परीक्षा। अगर आपकी थोड़ी सी जीके ठीक है तो ये चैप्टर आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की क्लास। अब फटाफट आप सारे लोग एक काम करिए, वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। जरा जोरदार तरीके से शेयर करिए तो फटाफट सारे लोग, उन सारे विद्यार्थियों तक जो पढ़ना चाहते हैं। पहला सवाल, जिस प्रकार चक्रवात का संबंध प्रतिचक्रवात से है, तो यही सोच लो कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बीच में विपरीत संबंध है। क्लियर हो गया, यानी ये विपरीत संबंधों पर आधारित सवाल कहते हैं। उसी प्रकार बाढ़ का, अब इसमें 1 सेकंड की देरी होनी नहीं चाहिए कि बाढ़ का विपरीत क्या होगा, सूखा हो जाएगा। इस नाते आपका एक करेक्ट आंसर है ना आसान। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हो आप कि शुक्र जिस प्रकार पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार बुध किससे जुड़ा है। जरा आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करो। तो मुझे एक बात बताइए कि जिस प्रकार पृथ्वी का सबसे निकटतम, तो पृथ्वी का निकटतम का ग्रह कौन है, सूर्य है, उसके नियरेस्ट। अब हमें यहाँ पे ये सोचना होगा कि सूर्य का फिर निकट का ग्रह कौन हो, यानी बुध किसका निकटतम है, सूर्य का। समझ में आ गया, यानी आपने क्या समझा, पृथ्वी का निकटतम कौन है, शुक्र है। इसी प्रकार से बुध किसके नजदीक है, तो आप कहोगे सूर्य, या सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है, बुध है। आंसर ए। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें आप ये कह रहे हो निम्न में से कौन गिनती, सूची, वजन के समान है, यानी इसके जैसा भाव उसमें भी है। तो देखो, अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे माप हो चाहे सूची हो, वजन, ये सभी के सभी क्या होंगे, समान, यानी माप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। इसमें यह कहा गया फ्रेंड्स कि विषम शब्द की जोड़ी, जो हम लोगों ने रीजनिंग में वर्गीकरण या विजातीय छांटना पढ़ा, यानी क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट, ये उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको दिया गया है प्रत्यक्ष ज्ञान बोध के अंदर। इसमें पहले में ये कह रहे हैं कौन डिफरेंट है, तो आप कहते हैं तेरी झलक सबसे अलग, यानी जो डिफरेंट है वो मुझे आंसर लेना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पहला ऑप्शन अगर देखें, मात्रा
का मात्रक लीटर, ये सभी जानते हो, क्वांटिटी यानी मात्रा है तो हम लीटर में माप रहे हैं, चलेगा, ये सही है। अगर बात करते हैं लंबाई का मात्रक मीटर, ये बात भी सही है। इसी प्रकार से याद रखिए कि यहाँ समय का सेकंड, ये भी ठीक होगा। यहाँ पे दाब का जो बैरोमीटर, ये सही नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हो अगर दाब का मात्रक, तो दाब के मात्रक की बात करूं तो दाब का मात्रक क्या होता है भाई, पास्कल होता है। इस नाते डियर स्टूडेंट दाब का मात्रक तो पास्कल होगा, और ये आंसर हमने इसलिए बोला क्योंकि उसका मात्रक पास्कल हो गया। और जो बैरोमीटर है वो दाब का मापक यंत्र है, ना कि मात्रक है, तो ये मापक यंत्र है, और इसी रूप में आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये डिफरेंट है, अलग है। अगले क्वेश्चन पर आओ। देखो अब क्या है, कहते हैं गाइड डायरेक्ट, जैसे रिलेटेड है, संबंधित, वैसे रिड्यूस का किससे संबंध होगा। बहुत आसान है। गाइड का मतलब क्या होता है, निर्देशित करना। अब इसका पर्यायवाची क्या है, डायरेक्ट यानी निर्देशित करना, तो यानी दोनों क्या हैं, पर्यायवाची हैं। ऐसे ही देखिए रिड्यूस करना, तो नो डाउट आप सभी जानते हो डिक्रीज करना हो जाएगा, तो रिड्यूस का मतलब कम करना, इसका पर्यायवाची डिक्रीज, यानी इसका मतलब भी कम करना या घटना होता है, तो आपका आंसर करेक्ट ए हो गया। छठवें सवाल पर आते हैं। देखिए भाई, यहाँ ये लिखा गया कि नीचे दी गई शब्द जोड़ी में दो शब्दों में एक निश्चित प्रकार से संबंधित हैं। विकल्पों में से उस शब्द जोड़ी का पता लगाइए जिसमें दोनों शब्द ठीक उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे कि मूल जोड़ी में हैं। अब कितना अच्छा सवाल है भाई। कहते हैं मस्तिष्क का काम क्या है, सोचना। तो भाई जिस तरह से मस्तिष्क का काम क्या है, सोचना है, उसी प्रकार से पेट का काम क्या है, भोजन का पाचन करना। तो पेट का काम हो जाएगा भोजन का पाचन करना, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, यानी जम के खाओ कुछ बन के दिखाओ। चलिए भाई, वर्दी जुनून आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जिस प्रकार कलम कवि से संबंधित है उसी प्रकार से सुई, आप सभी जानते हो कि कवि कलम की सहायता से अपनी कविताएं लिखेगा लंबी लंबी, तभी तो आप कहते हैं धरती सूरज चांद सितारे, कभी ही तो लिखा होगा। बहुत सही। तो भाई जो आपने पैंट शर्ट तमाम पहने उसमें बहुत सारी जेब रखी है ना, बना दी है रुपया रखने के लिए, यानी सुई किसने, दर्जी से रिलेटेड होगी। हमारा उत्तर यही होगा। हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट आगे बढ़ोगे। तो आप सबके पास ही कहता है निम्न में से क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। कहते हैं आप फूल, कली, फल का संबंध किससे, सोचो ना जरा। जिस प्रकार से फूल की प्रारंभिक अवस्था, तो फूल की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहते हैं, कली। अब आया फल। अगर फल की प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो आप ही बताइए, फल से पहले फूल होता है ना मेरे भाई। सो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं अपने अगले सवाल की तरफ आता हूं तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि इनका निर्देश ही बड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है। नीचे दी गई शब्द जोड़ी में दो शब्द आपस में एक निश्चित प्रकार से संबंधित हैं। विकल्पों में से उस शब्द जोड़ी को पता लगाइए जो दोनों शब्द, जिसमें दोनों शब्द ठीक उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे कि मूल जोड़ी में हैं। अब कह रहे हैं कि अध्यापक का संबंध ज्ञान से है, तो आप जानते हैं कि अध्यापक ज्ञान पर आधारित होता है, उसी प्रकार से यानी भाई टीचर क्या करेगा, नॉलेज देगा, आपको ज्ञान देगा। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि आपके जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन होगा। पहले में कहते हैं चालक का संबंध लाइसेंस से, नहीं भाई ये बात सही नहीं है। विद्यालय का विद्यार्थी, प्रश्न के हिसाब से ये भी ठीक नहीं होगा, लेकिन आविष्कार का कल्पना से बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अध्यापक और ज्ञान का संबंध यहाँ दिखाया गया। तो आविष्कार के लिए कल्पना या विचार या आइडिया या इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, सो यही आंसर होगा। अगर मैं आपके लिए आज की सीरीज का इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, इतने ही सवाल अब तक आपके एग्जामिनेशन में आए प्रत्यक्ष ज्ञान बोध से, और आपने कितना आसान है ये भी अभी देख लिया है।
कि टोटल जीके पर आधारित है। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द एक दूसरे से विशेष समानता रख रहे हैं और एक उनसे संबंधित नहीं है, अलग है। वो कौन सा है ये बताना है। आप देखिए ना, गाजर, मूली, आलू। आप ध्यान देंगे तो 3 के तीनों जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। ये पैदा होते हैं या जन्म लेते हैं या होते हैं। लेकिन बैगन ऊपर होगा तो निश्चित तौर पे आप कह सकेंगे कि ये जितने हैं, चाहे वो गाजर हो, मूली हो, आलू हो, ये सब भूमिगत हैं, जमीन के अंदर हैं, बैगन बाहर है। इस नाते ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज का प्रत्यक्ष ज्ञान ये वीडियो आपको कैसी लगी, जरा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है। अगर हो रहा है तो मैं आगे कंटिन्यू आपकी सीरीज़ फटाफट डालता रहूँगा। मॉडल पेपर भी करते रहिए। साथ ही साथ जो लोग भी तेलीरगंज प्रयागराज में रह रहे हैं वो आके हमारे साथ शाम को 6:30 से 8:30 तक ऑफलाइन जम के प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप भी चाहें तो आ सकते हैं, आपका समय का बहुत सदुपयोग कराएंगे। अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फ़ोन नंबर है, आप हमें कॉल करिए। आप नहीं आ सकते तो भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप निश्चित तौर पे संपर्क करें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे आपके अगले टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू।